Hello dear students, good morning. How are you all? Dear students, today we are going to discuss next topic, that is internal energy. हमने स्टार्ट किया था वेरियस जो टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के जो स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू, कैपिटल यू. सो इंटरनल एनर्जी it is the sum of different types of energies associated with atoms and molecules, such as electronic energy, nuclear energy, chemical bond energy, potential energy and kinetic energy. Kinetic energy which is further the sum of translational energy, vibrational energy and rotational energy. तो इंटरनल एनर्जी जो होता है इट इज द सम ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, उनका सम होती है. अब कौन कौन सी उसमें देखो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी फर्दर 3 एनर्जी का सम होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी. तो U कैन बी रिप्रेजेंटेड एट U इज इक्वल टू E. इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू EE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस केमिकल बॉन्ड एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब देखो जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी चेंज को जो है वो डिटरमाइन कर सकती है. तो इंटरनल एनर्जी चेंज दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा U. इफ इनिशियल स्टेट में किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 हो और फाइनल स्टेट में उसकी एनर्जी U2 हो जाए, तो तब इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U कैन बी गिवन एज U2 माइनस U1 यानी कि एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज को कैसे दिखाएंगे, UP माइनस UR यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब देखो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन फर्स्ट हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम. या तो सिस्टम के अंदर हीट दी जाएगी या सिस्टम में से हीट बाहर निकल जाएगी, उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम. या तो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए या सिस्टम के द्वारा, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा वर्क किया जाए, तब जो है वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. थर्ड, मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम. या तो मैटर सिस्टम में एंटर करे या लीव कर जाए सिस्टम को, तब जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा. नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये स्टेट फंक्शन होता है. इसकी जो वैल्यू है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, बीच में किस पाथ से चेंज हुई है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. तो साइन क्या है डेल्टा U का, अगर इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट की ज्यादा हो फाइनल की कम हो तो डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव आएगी. इट मींस एनर्जी इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. दूसरा, अगर U2 ज्यादा है और U1 कम है, उस केस में डेल्टा U पॉजिटिव रहेगी. यानी कि एनर्जी इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, एक दो रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी. सो डियर स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग क्या है. फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द सिस्टम. जितनी ज्यादा सिस्टम में क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की, उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी. तो इट मींस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम. इट मींस इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेज इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. इनिशियल गैस जो इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैसेज की, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है. तो अगर हमारे पास किसी प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे वर्क. वर्क जो लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स को F से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट को DL से, तो वर्क W इज इक्वल टू F इंटू DL हो जाएगा. तो ये जो वर्क होता है इसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल वर्क हो
तो उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इसको वर्क ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले ये जो डायग्राम को ध्यान से देखिए। कंसीडर ए गैस, हमारे पास एक गैस है जिसमें कंटेनर के अंदर फील्ड है और हम क्या करते हैं, ये पी इज द प्रेशर अप्लाइड, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, और इंटरनल प्रेशर बाय द गैस जो होता है वो अंदर की साइड है। तो इंटरनल प्रेशर जो गैस का है वो तो गैस को ऊपर की तरफ एक्सपेंड करने के लिए प्रेशर अप्लाई करेगा और एक्सटर्नल प्रेशर उसको कंप्रेस करने के लिए जो है प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हम ये मान के चलते, हमने माना है प्रेशर ऑन पिस्टन इज इक्वल टू पी विच इज स्लाइटली लेस देन द इंटरनल प्रेशर। तो ये जो बाहर से प्रेशर पी लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस प्रेशर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ इंटरनल एनर्जी या सॉरी इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो इंटरनल प्रेशर है गैस का, उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो उस केस में क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी। तो हम ये मानते हैं कि जो गैस है इंटरनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से डीएल डिस्टेंस जो है वो एक्सपेंड करती है। तो दिस इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हम कंसीडर करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सिलेंडर का a स्क्वायर सेंटीमीटर मान लें, प्रेशर ऑन द पिस्टन P है और डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड वो क्या हो जाएगा, dl सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। उसके बाद हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, W किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बाय द गैस जो है इसको क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को हमने लिखा प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dl होगा। तो A इंटू डीएल, एरिया इंटू डीएल, इट इज इक्वल टू dv, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। हेंस स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू dv, dv स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर गैस एक्सपेंड होती है इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 में, तब जो वर्क डन, टोटल वर्क डन W इट कैन बी गिवन बाय W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dv। बट अगर जो है प्रेशर कांस्टेंट हो, गैस कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड होती है, उस केस में P कांस्टेंट हो गया, आगे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 और dv। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dv क्या हो जाएगा, v, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम V1 से V2 हो जाएगी। तो अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो V2 माइनस V1। तो W किसके बराबर है, P इंटू V2 माइनस V1, इट इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये डेल्टा V मेजरेबल चेंज के लिए, ये dv क्या था, स्मॉल चेंज के लिए था, ठीक है। तो इफ P इज एक्सटर्नल प्रेशर, तो W कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब हम पढ़ेंगे साइन ऑफ W। W का साइन कैसा होगा, प्लस या माइनस। अगर हमारे पास वर्क डन जो है उसको पॉजिटिव लेंगे, कब, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में यानी कि जब बाहर से प्रेशर लगेगा किसी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, तब उसको वर्क डन ऑन द सिस्टम कहते हैं, दैट इज कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, बाहर से फोर्स या प्रेशर ज्यादा लगता है और वो गैस कंप्रेस हो जाती है, सिस्टम के ऊपर जो है काम किया जाता है, इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेंगे, जैसे कि ये गैस एक्सपेंड होती है इसके अंदर, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम था, उसमें W का हम नेगेटिव लेंगे, तो W का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी के जैसी होती है, जैसे कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और 1 जूल जो है 10⁻⁷ आर्क्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वर्क डन इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ आइडियल गैस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, लास्ट वाला भी और ये भी। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल मीन कौन से टेम्परेचर पर रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है गैस, ठीक है। तो उस आइडियल गैस है, उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा W when the gas expands through a small volume dV against the external pressure E external is given by delta W is equal to minus P external into dV। ये कहाँ से आया है, दिस इज फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। उसके बाद फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन P एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, P इंटरनल माइनस dP। ये हमने कहाँ पढ़ा था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था। तो डेल्टा W क्या होगा, P एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे,
पी इंटरनल माइनस साइन है, ब्रैकेट पी इंटरनल माइनस डीपी इंटू डीवी, डीवी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी माइनस डीपी डीवी, डीपी और डीवी क्या स्मॉल प्रेशर और स्मॉल वॉल्यूम है, तो दीज कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी आ गया। ये स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 वॉल्यूम टू V2 विल बी गिवन एज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल इंटू dV फ्रॉम लिमिट V1 टू V2। तो आइडियल गैसेज के लिए PV किसके बराबर होता है nRT, और यहाँ से P इंटरनल या P किसके बराबर आएगा nRT बाई V। तो ये जो वैल्यू nRT बाई V इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2 लिमिट इंटीग्रेशन nRT बाई V और dV। आइडियल गैस के लिए पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है तो n की वैल्यू कांस्टेंट होती है, r की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट हम ले रहे हैं तो nRT तीनों कांस्टेंट ही आगे आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी dV, तो 1 बाई वी dV का जो इंटीग्रेशन आएगा ln v आएगा, ठीक है। और लिमिट क्या V1 से V2, तो अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आएगा ln V2 माइनस ln V1। इसका फॉर्मूला होता है ln V2 बाई V1। फिर ln जो होता है ln इट इज इक्वल टू 2.303 log, ये फॉर्मूला होता है। तो ln को हम नेचुरल लॉगरिथम को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि बॉयल्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के, तो यहाँ से V2 बाई V1 किसके बराबर आ जाएगा, P1 बाई P2। तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, W कैन बी रिटन एज माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय रिटन, जो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक ही आज के, इंटरनल एनर्जी चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का कंप्लीट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल। और आपको जो है केमिस्ट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। डे आफ्टर टुमारो जो है परसों आपका केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का टेस्ट होगा, आपको प्रिपेयर रहना है 10 AM तक। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।